युवा हिंद ट्रस्ट में आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है। शनिवार को जो है साप्ताहिक बैठक होता है। आज का जो साप्ताहिक बैठक है गजहरा दुर्गा मंदिर पर है। समय 12 बजे 12:30 बजे से लेकर के शुरुआत होगी। आप सभी बंधुओं से, आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप इस बैठक में ज़रूर शामिल हों। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो संगठन, कोई भी संगठन है जो ज़मीनी स्तर पर इफेक्टिव नहीं होता है, उसका मूल्य कारण है कि कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता होते हैं वो अनएक्टिव हो जाते हैं। अनएक्टिव मतलब वो कार्यकर्ता नए सदस्य को नहीं जोड़ते हैं, लोगों के बीच नहीं रहते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं। और वो कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, उसका मुख्य कारण होता है उसका जीविकोपार्जन, यानी कि वो अपने जीवन का जो रोजी रोटी है उसमें भी लगे रहते हैं। और आज की महंगाई के युग में इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है कि अपना बाल बच्चे का सही से भरण पोषण कर पाने के लिए लोगों को दिन रात काम करनी पड़ती है, तब जाके भरण पोषण हो पाता है। जिसके वजह से सामाजिक संगठन, बहुत सारे संगठन कार्य सिस्टमेटिकली नहीं कर पाता है और दुख के घड़ी में वहाँ शामिल नहीं हो पाता है। मेरा मानना है कि अगर कोई भी संगठन साप्ताहिक बैठक नहीं करता है और दुख के समय में, आपकी तकलीफ के समय में आप तक नहीं पहुंच पाता है, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के तकलीफ में भी नहीं पहुंच पाता है, तो वो संगठन किसी काम का नहीं है मेरे समझ से। और संगठन वो कार्यकर्ता संगठन के लिए जो साप्ताहिक बैठक में नहीं आते हैं और संगठन को समय समय पे डोनेशन नहीं देते हैं संगठन को संचालित करने के लिए, तो वो कार्यकर्ता भी संगठन के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो कार्यकर्ता भी किसी काम का नहीं है संगठन के लिए। दोनों चीज़ समझ लिए। अब आज हम बात करते हैं युवा हिंद ट्रस्ट के बारे में। सोशल सर्विस एंड अर्न मनी, हमारा जो संगठन है उसमें आपको, अगर संगठन के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए आप सहभागिता रखते हैं, तो आपको सोशल वर्क तो होगा ही होगा, आपको समय पे काम आएगा, समय पे जो भी तकलीफ होगी उसमें हेल्प करेगा। आपका कोई सरकारी योजना है नहीं हो रहा है, वो संगठन के कार्यकर्ता सब मिल करके आपका सभी सरकारी योजना करवा देगा ताकि आपको कुछ पैसा आए। दूसरा, आपको संगठन सोशली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, पॉलिटिकली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और एजुकेशनली आपके परिवार को, आपके समाज को स्ट्रॉन्ग करेगा, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें उतनी सारी व्यवस्थाएं इस संगठन के अंदर दी गई है। अब आते हैं, देखिए, युवा हिंद ट्रस्ट एक ताकतवर सामाजिक संगठन है जो MLM की तरह कार्य करती है। मानव संगठन मानव सेवा और विश्व शांति के लिए कार्य करती है। अब विश्व शांति के लिए कार्य करती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ताकत ही तय करता है कि आप शिकारी हैं कि शिकार हैं। कमज़ोर आदमी अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता है और कमज़ोर आदमी शांति से जी भी नहीं सकता है, क्योंकि ताकत के डर से ही दुश्मन भागते हैं। और जब तक आप ताकतवर नहीं हैं तो आपको हमेशा लोग अशांत करके रखेगा, आपको परेशान करके रखेगा, तो फिर आप शांति से जी नहीं सकते हैं। इसीलिए शांति से जीने के लिए भी ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही समाज में गरीब, बेरोजगार लोगों का हेल्प करना, बेसहारा लोग की हेल्प करने के लिए संगठन पहचानी जाती है। आज हमारे समाज में बहुत सारे भाई बहन को सरकारी योजनाएं का, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको सरकारी योजना मिलना तो दूर, कई बार ऐसा हमको सामने मिला है देखने को कि मतलब इसका वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है, किसान सम्मान निधि इतनी आसानी से हो रहा था ऑनलाइन, वो भी नहीं बना है। कई लोगों का जो है सो आपको वृद्धा पेंशन में जो है सो आपको लाभार्थी KYC तक नहीं हुआ है। और भी विभिन्न तरह की समस्या, जैसे राशन कार्ड में अप्लाई होने लगता है, उसकी जानकारी नहीं रहती, इसलिए छूट जाते हैं। शौचालय का पैसा नहीं मिला, शौचालय नहीं बना है अपने घर में, आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो विभिन्न सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होता। हमारे समाज में होता है क्या है, लोग जेलसी फील करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे का सहयोग करने में उनको हेजिटेशन होता है। तो क्या होता है कि उनको मतलब हमको जानकारी है कि भाई इंदिरा आवास का काम हो रहा है, अभी मतलब जो है सो लिस्ट में नाम जुड़ा रहा है,
लेकिन हमको किसी सामने वाले से जलसी है तो उसको हम बताएंगे नहीं, हम अपना काम करा लिए, चुपचाप सो गए। तो उस क्रम में क्या होता है, हमारे समाज में सरकारों के द्वारा जितना भी योजनाएँ चलाई गई है उसका लाभ हम अपने हमारे समाज के लोगों को बहुत कम मिलता है, ना के बराबर। बहुत सारे लोग को तो अभी भी देखने को मिलता है कि अगर 500 परिवार है तो उसमें 200 परिवार के पास राशन कार्ड है, 300 परिवार के पास राशन कार्ड ही नहीं है। तो इस तरह से समस्या है। तो हमारी संगठन ने यह समस्या को देख करके अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर घर तक जाती है, उसकी समस्याओं को जानती है और उस समस्याओं को सोल्व करने के लिए हर संभव प्रयास करती है जितना हो सकता है। ऑनलाइन वाला काम तो हैंड टू हैंड कर देते हैं हम लोग, अगर ऑफलाइन वाला वर्क है तो मान लीजिए उसमें समय लगेगा और उसका टाइमिंग होता है, उस टाइम के अनुकूल उसका काम हो जाएगा। अब देखिए संगठन का जो है ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप के बारे में तो आपको जानकारी है ही। उसके बाद मान लीजिए आपको संगठन एक छतरी की तरह कार्य करेगी। संगठन जो है हमारा संगठन ही नहीं एक छतरी है, यानी छतरी जिस प्रकार बारिश में हमें पानी से बचाव कराता है, गर्मी में मौसम में धूप से हमें हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार हमारा जो संगठन है जुड़ने के बाद आपके लिए छतरी का काम करेगा। उदाहरण के लिए कोई परेशानी है तो संगठन आपकी हेल्प करेगा। अगर कोई किसी तरह का योजना में आपको नाम नहीं जुड़ रहा है, तो योजना छूट रहे हैं तो संगठन से नाम जुड़वाने में आपकी हेल्प करेगा। कोई कागज़ नहीं बना हुआ है तो कागज़ तैयार करवा देगा, है ना। इस तरह से बहुत सारे काम हमारे संगठन करती है। जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको हमारे संगठन सोल्व करता है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो अपने कार्यक्रम में जो अपना कार्यक्रम होता है, मान लीजिए कोई कार्यक्रम करवाना है उनको, तो सभी कार्यकर्ताओं को खोजते हैं। लेकिन जब कार्यकर्ताओं को मान लीजिए समस्या आ जाती है तो संगठन के पदाधिकारी हैं चाहे बाकी सारे कार्यकर्ता हैं नहीं पहुंचते हैं उस संगठन के दूसरे कार्यकर्ता जिससे समस्या उसको हेल्प करने के लिए। लेकिन हमारी एक ऐसी संगठन हम बनाना चाहते हैं, हम ऐसा संगठन का निर्माण कर रहे हैं जो आपको कार्यक्रम में आप आएँ चाहे नहीं आएँ, आपको बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, दो चीज़ों में आपको हमेशा सारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। एक तो साप्ताहिक बैठक में पहुंचते हैं, जो हमारे आपस में जो भी समस्याएं होती है एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। दूसरा, अगर अचानक किसी भी तरह की समस्या आपको खड़ी होती है तो संगठन का जो भी कार्यकर्ता को सूचना मिल जाता है वो एट ए टाइम आपके घर पे आपके सहयोग के लिए पहुँच जाता है। अब अगला जो वीडियो बनाएंगे हम लोग उस रिचार्ज के बारे में बताएंगे, हम लोग रिचार्ज के बारे में बनाएंगे और रजिस्टर कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि रजिस्टर कैसे होते हैं। रजिस्टर करने के लिए हम लोगों को जो है तो क्या करना चाहिए, कैसे होगा। तो मान लीजिए ये आ गए आप, अब मान लीजिए ये इस पर रेफरल लिंक हमने भेजा था। अब रेफरल लिंक इसको क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमेशा रेफरल लिंक भेजने के बाद जो नए लोगों को मेंबर को रजिस्टर करते टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि जिसका लिंक से आप रजिस्टर हो रहा है उसका नाम ऊपर में आ रहा है कि नहीं। जैसे ऊपर में सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है, रेकॉर्ड बाय पवन महतो। तो ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएगी कि आप उनके रेफर लिंक से आप साइन अप हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी महत्वता को हम समझा देते हैं आपको। महत्वता इसके लिए है कि मान लीजिए संगठन में आपको संगठन से आपको हेल्प चाहिए होगा, संगठन के बाकी पदाधिकारी आपको नहीं जानते क्योंकि आप संगठन में बहुत कम एक्टिव रहते हैं। तो क्या होगा, जो लोग एक्टिव हैं, मान लीजिए पवन जी एक्टिव हैं और पवन जी को सभी लोग जानते हैं, तो आपका जब हम ID खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप किसके माध्यम से संगठन में आते हैं। तो उन लोगों से आपके बारे में जानकारी लेंगे, आप कैसे व्यक्ति हैं क्या है नहीं है, उसके बाद ही मैं आपकी हेल्प करने पहुँच पाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें डिटेल भर देनी है, यहाँ पे इंडिया कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिया करने के बाद ID पासवर्ड बना लेना, साइन अप हो जाना, साइन इन हो जाना है। अब उसके आगे की प्रक्रिया नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो शाम को ये वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। जय हिंद।